प्रश्न 5। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हों। प्रश्न 5। तो माना कि त्रिभुजाकार पार्क इस तरह का होगा, त्रिभुज के जैसा। तो मान लेते हैं कि त्रिभुजाकार पार्क इस तरह का है। इसको कोई नाम देते हैं ए बी सी। अब देखिए, बी सी को ए मान लेते हैं, बी सी को ए सी को बी और ए बी को सी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हों। तो हम लिखेंगे पहले माना कि ए बराबर 40 मीटर, ए बराबर 40 मीटर, कॉमा बी बराबर 24 मीटर तथा सी बराबर 32 मीटर। तो त्रिभुजाकार पार्क का भुजाएं जो दिया हुआ है, तीनों भुजाएं कौन कौन, 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर प्रश्न में। उसको हम मान लेंगे कि ए बराबर है 40 मीटर। देखिए, यानी बी सी है 40 मीटर, बी बराबर 24 मीटर यानी ए सी है 24 मीटर, और सी बराबर मान लेंगे कि 32 मीटर है यानी ए बी है 32 मीटर। यानी मान लीजिए ये त्रिभुजाकार पार्क है। तो ये जो भुजा ए बी है ये कितना है, 32 मीटर। इसको हम सी माने हैं यानी सी बराबर 32। बी सी है 40 मीटर, ए बराबर 40 मीटर और ए सी है कितना, 24 मीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करना होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों भुजा देखिए अलग अलग माप का है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुजाकार पार्क जो है विषम बाहु त्रिभुज के रूप का है, क्योंकि तीनों भुजा देखिए अलग अलग है। तो सबसे पहले हम अर्ध परिमिति निकालेंगे यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप मतलब हुआ कि तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग देना, तभी हीरोन सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो अर्ध परिमाप को एस से लिखते हैं। एस मतलब होता है सेमी परिमीटर। ठीक है, यानी अर्ध परिमाप, परिमीटर मतलब परिमाप और सेमी पेरीमीटर मतलब हो गया अर्ध परिमाप। तो एस से अर्ध परिमाप या अर्ध परिमिति को लिखते हैं। तो अर्ध परिमिति कैसे निकलता है, तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग देना। देखिए, ए जोड़ बी जोड़ सी यानी तीनों भुजा को जोड़ करके 2 से भाग देना। तो परिमाप का आधा, किसी भी चीज़ को 2 से भाग देने पे क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, किसी भी संख्या को अगर 2 से भाग देंगे तो उस संख्या का आधा निकल जाता है। तो उसी तरह तीनों भुजा को यानी परिमाप, तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, परिमिति। ठीक है, तो परिमिति को 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमिति। तो परिमिति बोल लें या परिमाप बोल लें, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए ए कितना है, तो ए है 40 जोड़ बी है 24 जोड़ सी है 32 बटा 2 और सब मीटर में है, इसीलिए ये भी मीटर में आएगा। तो हम कोष्टक लगा के यहाँ पे मीटर लिख देंगे, क्योंकि सब के साथ मीटर लिखने में
थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए सबको जोड़ करके और कोष्टक में करके यहाँ पे मीटर लिख देंगे, क्योंकि सब मीटर में है। तो देखिए कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 40, 24, 32 कितना होगा, 4 2 6, 3 2 5, 5 4 9, यानी 96। तो 96 मीटर आ गया क्या, इस त्रिभुज का परिमिति। तो इस त्रिभुजाकार पार्क का परिमिति कितना आ गया है, 96 मीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए, इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अर्ध परिमिति, यानी परिमिति को 2 से भाग देंगे। तो 96 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 2 अठी 16, यानी 48 मीटर। तो 48 मीटर क्या आ गया, अर्ध परिमिति, यानी त्रिभुजाकार पार्क का अर्ध परिमिति, यानी परिमाप का आधा कितना आ गया, 48 मीटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर तो हीरोन के सूत्र क्या है, देखिए अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस क्या है, तो एस हम अभी लेके आए हैं 48 मीटर, यानी एस है अर्ध परिमिति। तो देखिए अर्ध परिमिति, एस क्या हुआ, अर्ध परिमिति, और ए हुआ, ए बी सी क्या हुआ, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, तीनों भुजा का यहाँ पे है ए बी सी, यानी अर्ध परिमिति में से पहली भुजा घटाना है, फिर दूसरी भुजा को घटाना है, फिर तीसरी भुजा को घटाना है। ठीक है, तो सब अंडर रूट में है, यानी अंडर रूट एस गुना, यानी अर्ध परिमिति गुना अर्ध परिमिति माइनस पहली भुजा, फिर गुना अर्ध परिमिति माइनस दूसरी भुजा, फिर गुना अर्ध परिमिति माइनस तीसरी भुजा। ठीक है, ये है सूत्र। अब हम इस पे बैठा लेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा एस हम कितना लाए हैं, 48, एस कितना लाए हैं 48, तो लिखेंगे 48 गुना 48 माइनस ए कितना है, तो ए है 40, देखिए ए 40 मीटर है, तो सब मीटर में ही है, इसीलिए बाद में मीटर को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं 40 गुना, अब देखिए बी कितना है, बी है 24, तो फिर एस बराबर यहाँ पे 48 रखेंगे, माइनस बी है 24, फिर एस कितना है 48, माइनस सी कितना है, सी देखिए 32 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 32, पूरा में अंडर रूट कर देंगे इस तरह से। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो देखिए ये सब मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो देखिए तो ये भी मीटर में है, अर्ध परिमिति देखिए मीटर में है, और 48 मीटर माइनस 40 मीटर क्या आएगा मीटर में, ये भी देखिए मीटर में आएगा, 48 मीटर माइनस 24 मीटर, 48 मीटर माइनस 32 मीटर, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर का घात 4 हो जाएगा। तो देखिए अंडर रूट में है, ये क्या है, देखिए अंडर रूट में है, तो मीटर का घात 4 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो मीटर का घात 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का
वर्गमूल 2 होता है। तो देखिए मीटर का घात 4 अंडर रूट में है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो मीटर का घात 2, तो इसीलिए यहाँ पे लिख लेंगे मीटर का घात 2 बाहर में, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में होता है। क्षेत्रफल किसी का भी क्षेत्रफल हो हमेशा वर्ग में होगा, आयतन घन में होता है, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसको हल करते हैं तो 48 गुना 48 माइनस 40 कितना होगा 8, गुना 48 माइनस 24, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2 यानी 24, गुना 48 में से 32, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, अंडर रूट करेंगे और यहाँ लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है, बाहर में अंडर रूट का बाहर होगा मीटर स्क्वायर। तो अंडर रूट में है तो अब सबका जोड़ा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए 48 इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8 छक 48 यानी 8 गुना 6 इसको लिख सकते हैं 48 को, गुना 8। अब देखिए 8 तो 2 को हो गया, एक 8 पहले से था और इसको लिख लिया 8 गुना 6 यानी 8 छक 48, गुना अब 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4 6 चौक 24, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुना 4, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुना 4। अब अंडर रूट कर देंगे और मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 8 जो है 2 बार हो गया, सबका जोड़ा लगाना था इसीलिए हम इस तरह से सबको तोड़ करके लिखे हैं। 48 को लिखे हैं 8 गुना 6 यानी 8 छक 48, 24 को लिखे हैं 6 चौक 24 और 16 को लिखे हैं 4 गुना 4। 8 को हम नहीं तोड़े क्योंकि 2 चाहिए, 2 का जोड़ा लगता है वर्गमूल निकालने के लिए, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 2 बार हो गया, 6 भी 2 बार हो गया। तो इससे अच्छा है कि सबका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 48 को 2 से लगाएंगे यानी 24 दूना 48। तो सबका पहले हम रफ पेज में गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए 2 से 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6 यानी कितना आ गया 48 बराबर आ गया 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 3। देखिए इस तरह हो गया 48 का। अब 8 का हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 2, और 24 का तो 24 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6 यानी 24 का क्या आ गया 2 का घात 2 गुना 2 गुना 3, इस तरह से लिख लेंगे। अब 16 हो गया तो 16 का हम लिख लेंगे। देखिए 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4 यानी 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2। तो सबको अब लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 48 का कितना आया था तो 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 3, गुना 8 का कितना आया था 2 का घात 2 गुना 2, 24 का तो 2 का घात 2 गुना 2 गुना 3, 16 का तो 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, इसको हम अंडर रूट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ लिख देंगे मीटर स्क्वायर। तो सबका अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो घात 2 के रूप में क्यों लिखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट में से जोड़ा में से एक बाहर निकालते हैं। तो देखिए 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, ठीक है। उसी तरह गुना, अब देखिए 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो 2 बार हो गया, इसका भी जोड़ा लग गया, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी 2 बार है तो 1 3 बाहर कर लेंगे। फिर 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, फिर 2 यहाँ भी है 1 2 यहाँ भी है तो 2 बार हो गया
तो 1 2 बाहर कर लेंगे। फिर देखिए 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, फिर 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर। तो ये आ गया। अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा उत्तर, ठीक है, यानी क्षेत्रफल। तो देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 गुना 4, देखिए 2 दूना 4 है, तो 96 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 9 चौक 36, 2 38, यानी 384। तो लिखेंगे यहाँ पे 384 वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर हो जाएगा इस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः त्रिभुजाकार पार्क क्षेत्रफल बराबर 384 वर्ग मीटर, 384 वर्ग मीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 384 वर्ग मीटर। तो इस तरह हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे।